नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज बीएड के छात्रों के लिए हम शिक्षण नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। शिक्षण नीतियाँ क्या है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के शिक्षण नीतियों के बारे में आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम बताएंगे अन्वेषण नीति। अन्वेषण नीति, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षक छात्रों इस नीति में यानी ह्यूरिस्टिक नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। अन्वेषण मीन्स खोज होता है, तो इसमें छात्र को स्वयं खोज करने का पूरा मौका दिया जाता है कि छात्र स्वयं खोजे समझे। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शन का होता है। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शन करते हैं, उनमें सहयोग करते हैं, जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता देता है। तो गलतियों को, जहां बच्चा गलती करेगा उसको सुधार करते हुए, शिक्षक के द्वारा उसको सुधार करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाता है। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे ही उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नीति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। ये आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण नीति का खोज किया था। तो आर्मस्ट्रांग इसके जन्मदाता थे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। तो आर्मस्ट्रांग ने बताया, आर्मस्ट्रांग ने अपने मत के अनुसार कहा कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है। किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आर्मस्ट्रांग का कथन है कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया अन्वेषण कहलाती है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती, उसे स्वयं वांछित सूचना तथा सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं और साथ ही प्राप्त साहित्य का अध्ययन भी करना होता है। तो ये है, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं इस नीति में और स्वयं ही सूचना भी इकट्ठा करते हैं, स्वयं सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और टीचर केवल उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो अन्वेषण नीति में आप देख सकते हैं कि छात्र सक्रियता की भूमिका निभाते हैं और नई नई चीज़ों का खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे अन्वेषण नीति की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर हम चर्चा थोड़ा करेंगे। विशेषताएं में आप देख सकते हैं कि पहला है, छात्रों में वैज्ञानिक विधि तथा भावना का विकास होता है। छात्रों में वैज्ञानिक विधि तथा भावना का विकास होता है। छात्रों को यह विधि
एग्जैक्ट बनाती है, यानी यथा तथ्य बनाती है और सत्य के निकट पहुंचाती है। छात्र किसी भी चीज का जब ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं खोज कर प्राप्त करता है, तो सत्य के निकट पहुंचता है, वास्तविक स्थिति की जानकारी उसको होती है। अन्वेषण नीति में छात्र की निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है, ऑब्जर्वेशन पावर, गहराई से निरीक्षण करते हैं तथा विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। परिश्रम करने की क्षमता एवं रुचि का विकास होता है। परिश्रम करने की क्षमता एवं रुचि का विकास होता है। छात्रों की क्रियाशीलता, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आपको बताए थे छात्र इस नीति में क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि सारा चीज उसी को करना होता है, तो छात्र की क्रियाशीलता इसमें बढ़ती है और धीरे धीरे नई चीजों के बारे में वो सीखने लगते हैं, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। तो क्रियाशीलता, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। फिर है, यह विधि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है। जीवन के लिए, यानी नई नई चीजें खोजते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, तो वो आगे चल के उनके जीवन में लाभकारी सिद्ध होता है। तो इसमें छात्र जीवन के लिए तैयार होते हैं और इससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है और छात्रों में चिंतन तथा आत्म अवबोधन बढ़ता है। चिंतन तथा अवबोधन बढ़ता है। सारा कार्य कक्षा में संपन्न हो जाता है, अतः गृह कार्य की आवश्यकता नहीं रहती। ये भी एक विशेषता बहुत ही अच्छी है कि सारा प्रयोग शिक्षक के देख रेख में बच्चे कर लेते हैं, तो कक्षा में ही वो संपन्न हो जाता है और ये नहीं फिर गृह कार्य का कोई मतलब नहीं रहता, तो गृह कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया विशेषताएं। अब देखेंगे दोष, इसकी डीमेरिट क्या है, इसके दोष के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दोष में जैसे पहला है, शिक्षण गति धीमी रहने से पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित समय में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसमें शिक्षण गति धीमी रहने से, धीमी कैसे होती है, क्योंकि बच्चे नई नई चीजों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, अन्वेषण करते हैं, शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं, तो जो अन्वेषण का काम ही धीमे होता है, एक एक चीज को परख के आगे बढ़ना होता है, तो शिक्षण गति इसमें धीमी रहती है। तो धीमी रहने से जो टाइम ड्यूरेशन है पाठ्यक्रम समाप्त करने का, वो समय से नहीं समाप्त हो पाता है, नहीं पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, छात्र निष्कर्षों तक पहुंचने में कठिनाई का अनुभव करता है। छात्र निष्कर्षों तक पहुंचने में कठिनाई का अनुभव करता है। कैसे? बार बार वो अन्वेषण करने का प्रयास करता है और उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है, तो वही करा तो निष्कर्ष पर पहुंचने में उसको कठिनाई होती है। तीसरा है, शिक्षक को इस विधि का प्रयोग करने पर विशेष तैयारी करनी पड़ती है। शिक्षक को इस विधि का प्रयोग करने पर
विशेष तैयारी करनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि जो अन्वेषण नीति है इसमें प्रयोग कराकर, प्रैक्टिकल कराकर बच्चों को बताना होता है। बच्चे खुद करते हैं लेकिन शिक्षक दिशा निर्देशन देते हैं, तो इसके लिए शिक्षक को विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, छोटी कक्षाओं में यह विधि उपयुक्त नहीं है। अन्वेषण नीति छोटी कक्षा में नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, खोज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो ये बड़े बच्चों की विधि है। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में यह विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि में अच्छी प्रयोगशाला तथा अच्छा पुस्तकालय आवश्यक है। इस विधि में अच्छी प्रयोगशाला तथा अच्छा पुस्तकालय आवश्यक होता है, क्योंकि खोज करने के लिए जिस भी सामग्री, जिस भी पुस्तक की, पाठ्य वस्तु की, जो भी चीज की आवश्यकता है होगी, वो हमारे प्रयोगशाला में या हमारे पुस्तकालय में वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस विधि को के माध्यम से अगर बच्चों को कुछ बताना है तो आपके विद्यालय की प्रयोगशाला बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए, पुस्तकों से संपन्न होना चाहिए और पुस्तकालय भी अच्छा होना चाहिए। फिर अधिक धन खर्च होता है, इस विधि में अधिक धन खर्च होता है क्योंकि कर के बच्चे सीखते हैं। करने पर बहुत सारी सामग्रियों का नुकसान भी होता है, तो इसलिए विधि क्या है, महंगी है, खर्चीली है, इसमें अधिक धन खर्च होता है। फिर है, बड़े समूहों में इस विधि से शिक्षा देना कठिन है। यानी एक साथ बहुत सारे बच्चों को बैठाकर इस विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो बड़े समूह में इस विधि से शिक्षा देना कठिन होता है, क्योंकि हर एक बच्चे से अन्वेषण कराना है तो कुछ न कुछ उससे कार्य कराना पड़ता है, और एक साथ समूह में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो समय कम पड़ जाएगा और वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बड़े समूह में इस विधि से शिक्षा देना कठिन हो जाता है। फिर है, कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। कोई भी कार्य करना है, अन्वेषण करना है, खोज करना है, तो इसमें पढ़ने में जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। तो जो छात्र कमजोर है उसके लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है। तो कमजोर छात्रों के लिए ये उपयोगी विधि नहीं। ठीक है, तो अभी हमने विशेषताएं देखी, दोष। ठीक है, अब जो भी दोष है, जो डिमेरिट है, उसको दूर अगर हम करेंगे तभी ये अन्वेषण नीति अच्छी मानी जाती है। तो उस चीज को, उस दोष को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने सुझाव भी हम रखेंगे कि इस सुझाव के अपनाते हुए अगर आप अन्वेषण विधि का प्रयोग करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए सुझाव देखते हैं। सुझाव, ठीक है, सुझाव में हम देखेंगे, पहला सुझाव यह है कि अन्वेषण विधि का रूप वास्तविक होनी चाहिए। अन्वेषण विधि का रूप वास्तविक होना चाहिए। पूरे पाठ्यक्रम की अपेक्षा केवल कुछ चुने गए पाठ ही इस विधि से पढ़ाए जाएं। पूरे पाठ्यक्रम की अपेक्षा जो भी कंटेंट, पाठ्य वस्तु, टॉपिक,
इस विधि के माध्यम से पढ़ाना है। तो इस चुने गए पाठ को यानी कुछ ही टॉपिक को इस विधि से पढ़ाया जाए, तभी क्या है कि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा और पाठ्यक्रम भी सही समय पर समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि पूरा पाठ्यक्रम में अन्वेषण नीति का प्रयोग मत करिए, उसमें जो कुछ इस टाइप का कंटेंट है जिसको कि अन्वेषण नीति के माध्यम से अगर आप बताते हैं तो बच्चा उसको अच्छे से समझ सकता है, उसी को बताइए। ठीक है, तो चुने गए पाठ्यक्रम ही इस विधि से पढ़ाए जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट सुझाव आपके सामने है, शिक्षक अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग एवं सतर्क रहे, नहीं तो वो अन्वेषण गलत दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक को अपने दायित्वों को समझना है, पूर्ण रूप से सजग रहना है और सतर्क होकर उस दायित्व को पूरा करना है। ठीक है, तो शिक्षक अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग एवं सतर्क रहे, तभी जाके अन्वेषण नीति सफल होगी। ठीक है, तो ये अन्वेषण नीति आपके सामने हमने रखा और ये बहुत ही अच्छी नीति है। इसमें बच्चे के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। तो और इस विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण नीति यानी ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी का खोज किया था। ठीक, तो हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।